Sir, the first is that investment in India is highly taxed. हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में कि ग्लोबल कैपिटल बहुत वोलाटाइल है, जिसके चलते जैन 2025 इसी साल का जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक 1,60,000 करोड़ रुपए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भारत की इंडियन इक्विटी से विड्रॉ कर लिए। जब यह विड्रॉ किया गया उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े और इसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 7 लाख करोड़ रुपए भारत की इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया। यह एक हिस्टोरिक अचीवमेंट भी था, मार्केट की मैच्योरिटी भी दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा यह दिखाता है कि जब फॉरेन मनी लीव्स, इट इज द इंडियन इन्वेस्टर दैट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन जब सैलरीड एम्प्लॉइज ने एसआईपीज के माध्यम से, स्मॉल सेवर्स ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से और पेंशन इंश्योरेंस मनी के माध्यम से इन्वेस्ट किया, इस इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या किया? आज एक ऐसी टैक्सेशन रिजीम बन गई है जिसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स बहुत हाई है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता नहीं है, सरचार्जेस ज्यादा होने की वजह से टैक्स रेट शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं और फ्रीक्वेंट चेंजेस के चलते इन्वेस्टर को सर्टेनिटी नहीं मिलती और एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री आर बीइंग ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन। इसे बदलने की जरूरत है। इफ इंडिया ट्रूली वांट्स डीप कैपिटल मार्केट्स एंड लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक सेविंग्स, देन पेशेंट कैपिटल मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड नॉट पीनलाइज्ड। बेसिक प्रिंसिपल है सर इकोनॉमिक्स का कि टैक्स कंजम्पशन इफ यू मस्ट, बट नर्चर इन्वेस्टमेंट्स। हमें इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना होगा और ओवर टैक्सिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करके हम वेल्थ क्रिएशन को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि बैंक सेविंग्स जो हैं, हमने देखा कि भारत का मेहनतकश आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी तमाम सेविंग्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखता है या एफडी कराता है। हमने देखा सर कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बैंक डिपॉजिट का जो ग्रोथ था वो गिर के मात्र 10% पे आ गया, in comparison to the previous financial year which is 23-24 where it was 13%। यानी कि डिपॉजिट के ग्रोथ में कमी देखी गई। इसके चलते क्या होता है सर, बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ती है, लोन महंगा होता है, एमएसएमई सफर करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कमजोर होती है। इसीलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव है टैक्स फ्री लिमिट्स को बढ़ाया जाए जहां तक सेविंग्स बैंक की इंटरेस्ट इनकम का सवाल है। दूसरा, अगर 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर इंडेक्सेशन के बेनिफिट को लेटर एंड इन स्पिरिट में अक्रॉस एसेट क्लासेस लागू करना चाहिए। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना है। और इसी के साथ साथ हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा सर